रखना सीखा किसी के सामने। जब बात आती है कन्वे करने की, सर वो है जब बात आती है कन्वे करने की, यानी बात आती है बात रखने की, तो आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी बात सक्सेसफुली सामने वाले के सामने रख देते हो और सामने वाला आपकी बात समझ भी जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता आपको और आपको रिजल्ट्स वो मिल जाते जो आपको चाहिए। जैसे आपने अपने पिताजी से बोला, सर मुझे गाड़ी चाहिए, बाबा जी मुझे गाड़ी चाहिए, तो आप अगर पिताजी से बोले कि मुझे गाड़ी चाहिए और पिताजी ने हाँ बोल दिया, इट मीन्स आपकी कन्वे करने की पावर बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऐसा होता है क्या, जब पापा से बोला गाड़ी चाहिए तो पिताजी अमूमन क्या करते, कन्वे होते हैं कि सीधे एकदम अपने इंडियन पिता के रूप में आ जाते हैं? बोलते हैं ले लेंगे ऐसे। लड़कियों के लिए, लड़कियों जो लड़कियां पर बहुत जल्दी कन्वे हो जाती है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देते हैं लेकर कुछ टाइम बाद देते हैं, तुरंत तो ला के देते नहीं है। अच्छा कुछ टाइम बाद देते हैं। लड़कों के केस में क्या होता है, लड़के जब बोलते हैं कि सर पापा गाड़ी चाहिए, क्या होता है? हाँ अच्छा, अब ये आपको ध्यान रखना है कि दुनिया की बहुत बड़ी जो हकीकत है वो ये है कि आपको अपनी बात रखनी आनी चाहिए। और मैं आपको ध्यान रखना आज इसलिए इस बात को बहुत गहराई से आपको समझाने वाला हूँ क्योंकि मैंने ही देखा है, खासकर जबलपुर संस्कार वाली के साथ ये बड़ी दिक्कत मैंने देखी है। हमारे यहाँ पे टैलेंट की कमी कभी रही नहीं, पर हमारे 90% यूथ इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो अपने टैलेंट दिखाई नहीं पाते, अपनी बात समझा नहीं पाते, अपनी जो आर्टिस्टिक जो क्वालिटी ईश्वर ने आपको दी है वो आप किसी को बता नहीं पाते हो और इस कारण से आप जो है वो जल्दी ही फ्रेम से बाहर हो जाते हो और फिर एक नॉर्मल जिंदगी जीकर इस दुनिया से चले जाते हो। तो हम अपनी बात को रखना कैसे सीखेंगे ये आज मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अपनी बात आप रखना तभी सीख सकते हैं जब आपके पास ऐसी 10 क्वालिटीज हो जो आप रेगुलर प्रैक्टिस करें, जिससे आपको समझ में आएगा कि मैं अपनी बात कैसे रखूं। ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, हाउ टू कन्वे। आज का जो टॉपिक है वो हमारा वो हाउ टू कन्वे, कन्वे कैसे करें। तुम भी लिखते चलो, मैं इंग्लिश में भी बताऊंगा इस केस में। अब साथ में मोबाइल है क्या करेंगे, हाउ टू कन्वे लिखो। आज तो आपका डबल टास्क है, हाउ टू कन्वे, अपनी बात कैसे रखें। नंबर पहला फर्स्ट पॉइंट, आप लोग अपना प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, कूल माइंड, शांत दिमाग। आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा कूल माइंड यानी शांत दिमाग। मैं आपको बता दे रहा हूं कि अपनी बात ध्यान रखिएगा, वही बंदा रख सकता है जिसका दिमाग क्या है, शांत है। जैसा अभी सचिन सर ने सेशन लिया, अगर सचिन सर को गुस्सा आता है इस समय तो क्या वो बात रख सकते थे अपनी? मैं इतने सालों से लेक्चर ले रहा हूँ, मेरे लेक्चर्स कईयों ने देखे हैं, क्या मैं गर्म दिमाग से लेक्चर लूंगा कि मैं शांत दिमाग से लेक्चर लूंगा? तो सबसे पहले आप लोग प्रैक्टिस क्या करें, जब अपनी बात रखने की बात आए ना तो दिमाग को क्या कर लो, अगर मान लो गुस्सा है, अगर मान लो बहुत नफरत हो रही है, अगर मान लो इरिटेशन हो रही है तो अपनी बात उस समय ना रखें। कई बार हम लोग ऐसा करते हैं कि दिमाग में बहुत गुस्सा है और हम लोग उस समय अपनी बात रखते हैं किसी के सामने। तो जब आप गुस्से में अपनी बात रखते हो तो आप देखते हो सामने वाला भी समझ नहीं पाता, क्या आप बोल रहे हो भैया, आराम से बोलो, रहता है। तो सबसे पहली चीज क्या करें, दिमाग को शांत करना सीखो। नंबर दूसरा, क्लियर टोन। नंबर सेकेंड पॉइंट, आपको क्या यूज करना है, क्लियर टोन। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप सबको ये ध्यान रखना है कि अपनी बात रखने के लिए जरूरी होता है कि अपनी आवाज में क्या करो, आप टोन को क्लियर रखो। जैसे मैं कितने आराम से बोल रहा हूँ, मैं भी चाहूँ तो सुपर फास्ट राजधानी चला सकता हूँ ना, ठीक है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत आराम से बोल रहा हूँ। और आप लोग भी ध्यान रखिएगा जब अपनी बात किसी के सामने रखें। जैसे मान लीजिए, जैसे आज ही ग्रुप डिस्कशन भी आज होना है, तो ग्रुप डिस्कशन में भी आपको मैं पॉइंट्स दूंगा जिसमें आप अपनी बात रखेंगे। तो बहुत जल्दी बोलोगे कि आराम से बोलोगे? आराम से बोलो, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, जितना आप आराम से बोलते हो ना, सामने वाले को उतना जल्दी समझ में आता है। आपने देखा होगा जैसे गायक कलाकार आराम से गाता है कि जल्दी जल्दी गाता है। और पुराने जमाने की जो संगीत होती थी वो हमें समझ में क्यों आती है, आज भी हम उन गानों को गुनगुनाते हैं। किशोरदा और मोहम्मद रफ़ी के, लता दीदी के गाने आज क्यों गुनगुनाते थे, क्योंकि उन्होंने बड़े आराम से और शांति से गाए थे। आजकल के हिमेश रेशमिया और हिप हॉप में कितने तेज गाते हैं, याद रहता है क्या? नहीं रहना। तो आराम से बोलोगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। तीसरा लिखिएगा, डीप ब्रीथ यानी गहरी सांस। थर्ड आपका क्या रहेगा, डीप ब्रीथ यानी गहरी सांस। बात लेते समय सांस पर काबू होना बहुत जरूरी है।
ठीक है ना। कई बार आप देखते हैं घर में कोई सेल्समैन आता है, इतनी जल्दी बोलता है कि समझ में नहीं आया वो क्या प्रोडक्ट के बारे में बोल के चला गया, हमें समझ में नहीं आया। और क्या आप ऐसे पर्सन से, ऐसे सेल्समैन से चीजें खरीदना चाहोगे जिसकी आवाज इतनी जल्दी वो बोलता है कि समझ में नहीं आता? क्या आप आराम आराम से बोलने वाले की चीजें खरीदोगे? आराम आराम से खरीदो। तो ये तो आप भी जानते हो। तो आप भी जब कोई कल प्रोडक्ट बेचोगे या कहीं पे जॉब करोगे, कस्टमर से जब आपको लिंक करना पड़ेगा तो आपको कैसे बोलना पड़ेगा? और बॉस के सामने कैसे बोलोगे? क्योंकि बॉस एक दिन आएगा। कैसे बोलोगे बॉस के सामने? आराम से भी तेज, आराम से, क्योंकि बॉस ध्यान रखिएगा फिर आपको फायर भी कर सकता है लोगों से, बोलेगा क्या जल्दबाजी लगा रखी। आराम से बोलो, मुझे समझ में तो आए कि आप क्या बोल रहे हो। और बोलते समय ध्यान रखना आपको सांस भी लेना। अमूमन क्या होता है कि हमें सांस को कब ले ये हमें पता नहीं होता। ये गायक कलाकारों को और हम टीचर्स को बहुत अच्छे से पता होता है। तो सांस आपको क्या करना है, बीच बीच में ये जो बीच में मैं रुकता हूँ ना, उस दौरान मैं गहरी सांस लेता हूँ, क्योंकि बोलने वाले को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इस दौरान मैं इतनी जल्दी में गहरी सांस लेके बाहर कर देता हूँ कि आपको समझ में भी आया कि मैंने सांस कब लिया। इससे क्या होता है, मैं हाफता नहीं। अमूमन क्या होता है कि जब आप बहुत जल्दी ज़्यादा बोलते हैं तो हाफना होता है, लेकिन सांस आप प्रॉपर लेते रहो तो हाफोगे नहीं। बहुत देर तक क्या आप करोगे, आप बोल सकोगे। ठीक है, जैसे आप देखते हो मैं कभी नहीं हाफता, 4-4, 5-5 घंटे तक कई बार बोलता रहता हूं। तो मैं सांसों में नियंत्रण मैंने रखा हुआ है। चौथी चीज, फोर्थ आप लिखेंगे नो इमोशन, यानी इमोशन ना होना। जब आपकी बात रख रहे हो ना तो मन में कोई इमोशन ना चले आपके। जैसे हम लोग बहुत गलतियां करते हैं, जैसे मान लो कि अभी बात अगर हुई, सचिन सर ने जैसे भी डिसीजन मेकिंग पे बात किया तो कईयों के मन में एक इमोशन चल रहा होगा कि घर में आज अच्छा खाना बनना, आज खाना खाना। ठीक है, आज मम्मी राजमा बना रही थी, अचानक डिसीजन मेकिंग से राजमा में चली गई, होता है इंसान। इसमें सर ने बहुत अच्छा बोला, लेकिन कि आपका अचानक इमोशन जाग गया राजमा का, या एक को याद आ गया यार मेरे दोस्त के पास 3 बजे मिलने जाना था आज, हाँ यार अचानक वहां गया, फिर लौट के आज बरगी डैम के 4 गेट खुले। हाँ, आज बरगी डैम के 4 गेट खुले। ठीक है, कई लोग कुछ नहीं तो क्या करते हैं, कोरोना की गाने गाने लगते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जब आप बोलते हो ना तो आपको क्या करना है, अपने इमोशंस पे काबू करना है। मैं तो कहूँ कि आप जब अपनी बात रखते हो तो इमोशन क्या कर लो, जीरो ही कर दो ना। कुछ देर के लिए सोचो ही मतलब कुछ कि बरगी बांध में 4 गेट खुले, माता ने क्या बनाया, पिता ने सुबह बहुत तेज चिल्लाया, या मान लो कि आपके दोस्त से बहुत बड़बड़ हुई, लेकिन उसके 1 घंटे बाद आपको जॉब में जाकर प्रेजेंटेशन देना था। तो अगर मैं उस बात को लेकर बैठा रहूंगा और कोई इमोशन अपने पर हावी रखूंगा तो क्या बोल पाऊंगा? नहीं। ठीक है, कई बार ऐसा होता भी हम लोग के साथ कि हम लोग मस्त झगड़ के निकलते घर से, और 1 घंटे बाद हमें कुलपति के सामने प्रेजेंटेशन देना है। तो अब मैं क्या करूंगा बताओ, मैं कोई झगड़ा अपने ऊपर हावी रखूं कि मैं झगड़े को भूल जाऊंगा कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए भूल जाऊंगा। यह अलग बात है कि प्रेजेंटेशन देने के बाद फिर कोई मैं इमोशन अपने ऊपर रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पर उस दौरान आप इमोशन को क्या कर दो। और ध्यान रखना, मैं जब क्लास लेता हूँ तो मैं इमोशन जीरो कर देता हूँ, एकदम जीरो, मुझे याद ही नहीं रहता क्या होगा, ये जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, फियर को हटाए, रिमूव फियर। पता नहीं एक चीज का डर हमेशा बना रहता है ना आपके अंदर, रहता है डर। आप बोलते हो तो पता नहीं क्या घबराहट अंदर से आती है, और आपको ये नहीं पता होगा कि घबराहट क्या है, कुछ होता है। सर मैं जब बोलने जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सर मुझे कुछ अंदर से घबराहट आती है। मैंने कहा बताओ क्या घबराहट है, आप कहोगे सर पता नहीं क्या घबराहट थी, पर है तो कुछ। तो देखो ये घबराहट क्या है ये तो कोई नहीं जानता, क्योंकि देखो हर इंसान जो बोलने जाता है, या आप लोग जब स्कूल कॉलेजेस में स्टेज परफॉर्मेंस में जाते हो, डांस करने जाते हो, तो आपको पहले तो घबराहट आती है ना कि ऑडियंस के सामने मुझे गाना है, ऑडियंस के सामने मुझे डांस करना है। तो आप घबराहट को लेके डांस करते हो कि घबराहट को निकाल के डांस करते हो? गाना गाओगे तो घबराहट लेके गाओगे कि अंदर दुख 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 भी कर रहा है और गा रहे हो, सुन रहे हो, रो रहा हूं मैं, वो भी गा भी ऐसे ही करो। ठीक है, तो क्या करोगे, घबराहट को निकालोगे कि नहीं निकालोगे? अगर घबराहट लेके आप गाओगे तो गा पाओगे क्या? घबराहट लेके डांस कर पाओगे क्या? अगर घबराहट होती तो सलमान खान, ऋतिक रोशन होते क्या डांस कर सकते अच्छे, किशोर कुमार होते क्या, उदित नारायण होता क्या? सीधी सी बात आपको ध्यान रखना है कि घबराहट सबको होती है, पर उसको क्या कर दो, जैसे हाथ में माइक आए ना, जैसे सामने वाला एचआर सामने बैठे ना, तो आपको क्या करना है, घबराहट निकाल दो, इमोशन निकाल दो, और अपने दिमाग में जो जो चल रहा है उसको क्या कर दो, निकाल दो। 15-20 मिनट समझ लो कि आप हो और वो है, और कोई नहीं इस दुनिया में। तब आप देखोगे आपका कन्वे पावर क्या हो जाएगा,
अच्छा हो जाएगा। क्योंकि देखो हर इंसान अच्छा बोल सकता है, ऐसा नहीं कि वो बोलना कोई बहुत बड़ी कला है। एक्चुअली क्या होता है कि बोलते समय हम जब सब कुछ लाद देते हैं ना अपने ऊपर, तो हम बोल नहीं पाते, और जो कुछ लादता नहीं है वो अच्छा बोल लेता है। ठीक है, जैसे मैं अगर इस समय घबराने लगूं तो मैं भी नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मैंने घबराहट अलग कर दी, दिमाग में चलने वाली हर चीज़ों को मैंने क्या कर दी, अलग कर दी, तो मैं बोल पा रहा हूँ आपसे। ठीक है ना? तो घबराहट अलग कर देना है, विचार जो दिमाग में आते हैं वो अलग कर देना है, शून्य दिमाग कर लो, ठंडा दिमाग कर लो, अच्छा बोल लोगे आप। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखिएगा प्रॉपर स्टॉप ले, टेक प्रॉपर पॉज। प्रॉपर स्टॉप ले, टेक प्रॉपर पॉज। पॉज इंग्लिश में कहते हैं, मैंने इसलिए इंग्लिश में स्टॉप पॉज बोला। अच्छा, आप लोग बोलते समय कहीं कहीं रुकते हैं कि नहीं? रुकते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि अपनी बात जब आप रखते हो तो कहीं कहीं बीच में रुकना बहुत जरूरी है। और रुकना दो तरह का होता है, आपको हमेशा पता है कि एक अर्ध विराम होता है और एक पूर्ण विराम होता है, यानी फुल स्टॉप और कॉमा। तो कॉमा और फुल स्टॉप कहाँ लेना है इसका ज्ञान ध्यान रखिएगा, हमेशा आपको होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि मैं आपके इंटरव्यू लेने आ जाया, मैंने सिर्फ आपसे एक चीज बोला कि आप अपने बारे में बोलिए, तो आपने एकदम फराटेदार एकदम इंग्लिश चालू कर दी। माय नेम इज दिस, माय फादर इज दिस, माय मदर इज दिस, माय फादर डू दिस, आई एम डूइंग दिस, माय कैरियर प्लानिंग इज दिस 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 दिस। मैं आखिर में क्या बोलूंगा? रुके ही नहीं दूंगा। तो क्या मैं आपसे इंटरेस्ट दूंगा क्या? मैं कहूंगा ओके वेरी गुड, आई विल कॉल यू लेटर, गेट आउट। हो गया, आपने सारी चीज बोली, लेकिन सिर्फ क्या भूल गए? स्टॉप भूल गए, तो आपकी नौकरी गई। लेकिन यही चीज अगर मालूम है डॉक्टर का सर माय नेम इज अभय प्रताप सिंह, एक सांस ली, छोड़ दिया। माय फादर नेम इज विजेंद्र प्रताप सिंह, सांस ली, छोड़ दिया। सांस लेने की आवाज नहीं आनी चाहिए, बता देना। ठीक है, ऐसे भी तो जैसे रामदेव जी योगासन में कराते, तो उनकी सांस की आवाज आती है। सांस बहुत धीमा लेना है कि आप माइक्रोफोन भी अगर आपके सामने हो तो सांस की आवाज नहीं आए, ये हम लोग को ध्यान रखिएगा, सिखाया गया है। ठीक है, तो जब मैं आराम आराम से बोलूंगा तो क्या मेरी नौकरी लगने के चांस ज्यादा होंगे कि वो सुपरफास्ट एक्सप्रेस ने जो बोला था फटाफट फटाफट, उसकी नौकरी लगने के चांस ज्यादा है? ज्यादा है। तो सांसों में नियंत्रण और प्रॉपर स्टॉप कर करके करोगे तो ज्यादा अच्छी नौकरी मिल जाएगी आपको। क्योंकि इसी कारण से कई लोग नौकरियों में नहीं लग पाते, क्योंकि वो बहुत घबराहट से कई बार स्पीड बढ़ा लेते हैं, और कई बार उनको बाय डिफॉल्ट ही बहुत तेज बोलने की आदत। जिनको ज्यादा आवश्यकता रहती है उनको मिलते ही नहीं है कई बार। हाँ। और जो बिल्कुल स्लो में जाते हैं, अरे ठीक है मिल जाएगी तो ठीक हाँ, है। अभी तो स्लो वाला सोचता है ठीक है मेरा नाम अभय प्रताप सिंह है, ऐसा बोल के चला आया। ठीक है, उसने तो एचआर ने कहा अरे इससे आराम से बोलो, क्योंकि उसने टेंशन नहीं ली थी। एक्चुअली उसके मन में टेंशन नहीं थी ना, इसलिए वो उसने आराम से बोला। अगर टेंशन लेके बोलोगे तो आप भी देखना बहुत जल्दी बोलोगे। कॉल लेटर पहुंच गया, मेरी लग गई नौकरी। हाँ, नेक्स्ट आप लिखिएगा नो टेंशन। कन्वे करते समय अपने दिमाग में क्या ना रखें? टेंशन ना रखें। आप सबको टेंशन होती है कि नहीं होती है? बताओ, सबको रहती है टेंशन? रहती है। कोई ऐसा दुनिया में इंसान है जिसके मन में टेंशन नहीं है? लेकिन बोलते समय टेंशन रखोगे क्या? अगर बोलते समय टेंशन रखोगे तो वो नहीं कर पाओगे जैसा आप करते हो। तो आप लोग क्या आदत डालें? टेंशन है ठीक है, लाइफ में सब कुछ नॉर्मल हमेशा नहीं रहता, लेकिन आपको क्या करना है? टेंशन को अलग करके क्या करना आपको? तो टेंशन अलग कर देना। ठीक है, टेंशन अलग कर देना, इरिटेशन अलग कर देना, गुस्सा अलग कर देना, इमोशन अलग कर, सब अलग कर दो। हम तो कहते हैं वैराग्य ले लो। एक वर्ड में हम लोग क्या बोलते हैं? जो अच्छे स्पीकर होते हैं ना, वो कुछ देर के लिए वैराग्य ले लेते हैं। अब उसको जैसे नींद आ रही है, ठीक है, तो उसका तुम्हें नींद आ रही है ना, हाँ, तो नींद से भी वैराग्य लेना पड़ता है, मुंह नहीं खुला चाहिए इसको। तो जब आप कुछ किसी के सामने कन्वे करने जाओ तो क्या ले लो? अपने मन में वैराग्य ले लो। वैराग्य का मतलब क्या है? सारे इमोशंस अगर आप छोड़ दोगे ना तो देखना बहुत अच्छा बोल जाओगे, उसके बाद वापस धारण कर लो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आप लिखिएगा इंटरेक्टिव स्पीच स्किल होना चाहिए। मस्ट बी इंटरेक्टिव, मस्ट कंटेन इंटरेक्टिव स्पीच स्किल। इंटरेक्टिव स्पीच स्किल होना चाहिए, मस्ट कंटेन इंटरेक्टिव स्पीच स्किल। देखो, आज जमाना है इंटरेक्टिव होने का। सिर्फ बोलने वाले नहीं चलते आजकल, आजकल अच्छा बोलने वाला चलता है। सिर्फ छोटा फोन नहीं चलता, आजकल स्मार्टफोन चलता है।
है ना? तो आपको ये ध्यान रखना है कि बोलना है तो कैसे बोलो फिर, इंटरेक्टिव बोलो। और इंटरेक्टिव बोलने का मतलब क्या, आप सभी ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज हमारे जबलपुर के अंदर 90% के पास है ही नहीं। आप थोड़ा सा देखिएगा, आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं इंटरेक्टिव स्किल्स की बात कर रहा हूँ। 90% लोग जबलपुर में ऐसा बोलते हैं ना कि हम दोबारा उनसे बात करना ही नहीं चाहते। आप सारे जितने भी स्टूडेंट्स रह चुके हैं, सबने देखा होगा पूरी जिंदगी में 90% ऐसे टीचर आपको मिले होंगे जो बोलना जानते ही नहीं थे पर पता नहीं कैसे टीचर बन गए और आज आप उनको याद भी नहीं रखते। 90% टीचर आप भूल चुके हो जिंदगी में, याद भी नहीं है। जैसे एक बार संजय सर ने बताया था बहुत पहले कि इंसान 90% लोगों को क्या करता है, याद नहीं रखता। 10% लोगों को हमेशा इंसान याद रखता है। इसका रीजन क्या है, वो 10% इंटरेक्टिव बोलना जानते थे, वो आपसे कनेक्ट करना जानते थे। वो ये नहीं था कि सिर्फ आके लेक्चर पढ़ दिया और चले गए, वो आपसे जुड़ते थे, आपके दिमाग से जुड़ते थे, आपके आत्मा से जुड़ते थे और आप उनकी बात आपके दिलो दिमाग में बैठती थी। इसे कहते हैं इंटरेक्टिव स्किल्स। ध्यान रखिएगा, इंटरेक्टिव स्किल्स से जितने लोग के हैं, जैसा रोहित शर्मा जी को आप ले लो, नरेंद्र मोदी जी को आप ले लो, या आप जितने भी अच्छे अच्छे जैसे महेंद्र धोनी को आप ले लो, विराट कोहली को आप ले लो, रोहित शर्मा को ले लो, कोई बहुत अच्छे फिल्म स्टार जैसे शाहरुख खान को आप ले लो, उसका भी इंटरेक्टिव स्किल्स बहुत अच्छा है। उसका वो बोलता है तो दिमाग में बात जाती है। आज इन सारे लोगों की मार्केट वैल्यू एडवर्टाइजमेंट में कितनी आप देख रहे हो। अमिताभ बच्चन सबसे बड़े मिलेनियम स्टार, इंटरेक्टिव स्किल, बोलता है तो इंसान सुनता है उनकी बात, बोलता है तो इंसान उनकी बात मानता है। और आज उनको एक एक एपिसोड का 1-1 करोड़ रुपए मिलते हैं, अमिताभ को 1 करोड़ से ज्यादा मिलते हैं। आता है ना? तो भाई आपको यह ध्यान रखना है कि इंटरेक्टिव स्किल्स के दम पे 70 की उम्र में भी अमिताभ वो काम कर रहा है जो आज एक एपिसोड के 2 करोड़ मिलते हैं और वहाँ सभी 3 या 5 करोड़ 5 करोड़ मिलते हैं। एक आदमी 7 करोड़ कमाने जाता है, उनको एक एपिसोड के पास कोई बने ना बने वो तो बन रहा है। नहीं तो वो भाई अपना स्किल बेच रहे हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं ना। लेकिन कौन सा काम, कौन बनेगा करोड़। वो अपना बोलने का स्टाइल बेच रहे हैं। आज शाहरुख खान उसकी जगह में आए, एक दिन 1 साल बाहर हो गए। अब 10 का दम भी तो आया था, नहीं चला। सलमान खान का हाँ, बात ये क्या है कि आप भी तो उस चीज को सीखे, बोलने का स्टाइल। कितने बड़े बड़े आज लीजेंड्स हमारे इंडिया में है जो इतना अच्छा बोलते हैं कि आप सुनते हो उनकी बातें, चाहे वो भागवत ही क्यों ना बोले। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बोलने के स्टाइल को क्या करो, इंटरेक्टिव करो। और इंटरेक्टिव करने के लिए आपको क्या करना है, इंटरेक्टिव बोलने के लिए आपको ध्यान रखना है जो मैंने पॉइंट्स अभी तक बताया कि एकदम सब कुछ एकदम भूल के एकदम बोलो, एक फोकस से बोलो, ठीक है। और अपनी बातों को बोलते समय सांसों का प्रॉपर ध्यान देना, ये सब चीजें जो मैंने बोली ना, अगर ये सब चीज आप कर लोगे तो देखिएगा आप क्या होगा, इंटरेक्टिव आप बोलने लगोगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप लिखिएगा मस्ट बी सॉरी मस्ट टेक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लेकर बात करें। मस्ट टेक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लेकर बात करें। अच्छा, मैं आपसे बात कर रहा हूं तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बस टाइम काट रहा हूं कि अरे 15 मिनट बोलना, बोल के अलग हो, कि मैं आपसे जुड़ के बात कर रहा हूं, मैं इंटरेस्ट ले रहा हूं, मुझे अंदर से इच्छा आपसे बात करने की। क्या कर रहा हूं? आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ा रहे हैं। और कॉलेज और स्कूल में भी ध्यान रखना, वो टीचर या वो लेक्चरर ज्यादा सक्सेसफुल होता है जो आपसे जुड़ के आपको बढ़ाता है। वो जो टाइम देखने आता है ना 15 मिनट बाद भाग खड़े हुए, देखना उनसे कभी भी आपने कुछ नहीं सीखा। तो आप जब किसी से बात करो तो थोड़ा सा क्या इंटरेस्ट लेके बात करो ना, आपको मतलब अंदर से देखना चाहिए कि आप भी उससे बात करने के इच्छुक हो। सर इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो हमारा फोकस नहीं रहेगा उस चीज में जो हमें करना है। बात ही है, हम लोग अमूमन क्या करते हैं कि बस गया जाके बैठ गए HR के सामने, नौकरी चाहिए क्या, हाँ सर आ गए, पापड़ बहुत तेज सुबह चिल्लाए आ गए नौकरी। तो आपके मन में इंटरेस्ट नहीं तो देखना आपकी एनर्जी डाउन रहेगी, आप बोलोगे भी तो मर मर के बोलोगे, करोगे भी तो मर मर के करोगे। हर काम में इंटरेस्ट होना चाहिए, बोलने में भी क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट लिखिएगा फोकस ऑन ऑडियंस, ऑडियंस में फोकस होना चाहिए। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि इन्हीं चीजों ने अमृतसर को अमृतसर बनाया। मैं बता दे रहा हूँ जबलपुर में कितने टीचर्स आज मेरे सामने फेल होकर निकल चुके हैं, लेकिन 15 साल 16 साल होने को आ रहे हैं मुझे,
मैं एक छत एकदम अपने पैर डाल के बैठा हूँ और यूनिवर्सिटी में भी मुझे माना जाता है इस कारण से। सिर्फ कारण क्या है कि मैंने अपने सिर्फ इस स्किल को मैंने बहुत मजबूत किया। हाँ, मेरा आईटी भी मेरा बहुत मजबूत है, पर मैंने इस स्किल पे काफ़ी काम किया। मैं आईने के सामने बोला करता था। अब मैंने क्या पॉइंट बोला? फोकस ऑन ऑडियंस। मैं आपसे इतनी देर से बात कर रहा हूँ, मैं आप देख रहे हो कि मैं सबकी आंखों की तरफ देख के बात कर रहा हूँ, मैं आंखें छुड़ाता नहीं। जबकि अमूमन आप जब बात करोगे तो आप क्या करते हो? आंखें छुड़ा देते हो, आपको शर्म आती है, आपको क्या होता है, अचानक अजीब टाइप का फील आता है। किसी ने मान लो थोड़ा सा अगर ऐसे भी कर दिया तो आपकी कंसंट्रेशन टूट गया, जबकि मेरा कंसंट्रेशन नहीं टूटेगा। तो मेरा फोकस कौन है? आप है। और क्योंकि मेरा फोकस ऑडियंस, इस कारण से आप देख रहे हो कि मैं कहीं भी जो है वो आप सबको देख के मैं बात कर रहा हूँ और पूरा फोकस है, इसलिए मैं पूरी बात आपको एकदम आराम से बता पा रहा हूँ। तो जब आप किसी से बात करें तो अपना फोकस क्या करें? उसकी तरफ करें। ये लेफ्ट राइट में कौन बैठ रहे हैं उससे मत बात करो, उससे ही बात करो। जो एचआर से जब हम बात करते हैं तो हम एचआर से केवल फोकस में बात करें। लेफ्ट राइट में कौन बैठा हुआ है हमें उससे मतलब नहीं। सरकारी नौकरी के भी इंटरव्यू दोगे तो 7-8 लोग पैनल में बैठते हैं। अब तुम अगर सबकी तरफ देख देख के आप बात करो, लेकिन ये 7-8 लोगों की तरफ ऐसे देख के बात करो। ये नहीं कि यहाँ पे कैमरा में खड़ा उसको भी देख रहे हो, यहाँ पे अगर मान लो कोई पानी पिलाने वाला खड़ा उसको भी देख रहे हो, ठीक है? ये सब मत करो। आपसे वो 7-8 लोगों को देखो जो आपके सामने बैठे हुए हैं। तो फोकस आपका क्या होना चाहिए? ऑडियंस होना चाहिए। आई कांटेक्ट और आई कांटेक्ट ध्यान रखिएगा, आई कांटेक्ट उसी को होता है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है। जो डरता है ना वो आई कांटेक्ट कभी नहीं कर सकता। नेक्स्ट आप लिखिएगा, प्रॉपर आई एंड हैंड मूवमेंट। हैंड और आई का प्रॉपर मूवमेंट।